और वो भक्ति जो मनुष्य को एक ऊर्जा, एक बल प्रदान करती है, वो भक्ति जो मानव जीवन को एक सफलता प्रदान करती है, शिव जी की वो भक्ति जो मानव जीवन में एक विश्वास को प्रकट करती है। और जब मानव जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति भरोसा दृढ़ हो जाता है, विश्वास प्रबल हो जाता है, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मानव कर नहीं पाता और मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। एक होता है अहंकार और दूसरा होता है संस्कार। दो चीजें हैं, एक अहंकार है और दूसरा संस्कार है। और दोनों ही इस मानव जीवन में रहती है, दोनों ही इस मानव जीवन में है, अहंकार भी और संस्कार भी। और दोनों में एक अंतर बड़ा भारी लगता है, बहुत भारी अंतर। वह अंतर है जब मनुष्य अभिमान में डूबता है, अहम में डूबता है। स्पीकर ऑन नहीं चल रहा है, कहीं पर स्पीकर चल रहा है। ये तुम्हारे पास आ रही है? स्पीकर ऑन खोलो, चोंगे चोंगे खुल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही। एक अहंकार और दूसरा है संस्कार। दोनों ही मानव जीवन में, दोनों ही मनुष्य के जीवन में आते हैं और दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और वो अंतर कौन सा कि अहंकार आता है तो व्यक्ति किसी को भी देखता तक नहीं। अहंकार आता है तब व्यक्ति किसी का भी मान सम्मान करना भूल जाता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, उसके स्मरण में नहीं। पर अहंकार में भले व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, आदर सम्मान सत्कार सब कुछ भूल जाता है, पर संस्कार एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति चाहे छोटे से गरीब व्यक्ति को भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, और अमीर से अमीर व्यक्ति से भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है। दोनों संस्कार व्यक्ति को गरीब और अमीर के भेद से दूर कर देता है। वो सब में एक ही देखता है कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो दत्त है, सब में वही समाया हुआ। उसके विवेक से वो चला गया कि ये अमीर है कि ये गरीब है। उसके विवेक से वो निकल गया कि ये धनपति है कि रोडपति है। उसके विवेक में तो केवल एक ही श्रेष्ठता भरी हुई है कि ये परमात्मा का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव, भगवान का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव है, परमात्मा का कोई जीव है।
और जब हम प्रत्येक जीव में, जितने भी जीव हैं संसार के, प्रत्येक मनुष्य में जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर हमको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं, फिर हमें ईश्वर को नहीं खोजना, ईश्वर हमें खोजता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। शिव आराधना करती है, शिव साधना करती है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है, शिव का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव को समझ नहीं पाए थे, ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर को समझ नहीं पाए। और नहीं समझे इसलिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शंकर को खोजने के लिए गए। दोनों खोजने के लिए गए। ढूंढते रहे भगवान शंकर को कि भगवान शंकर मिलेंगे, भगवान शिव प्राप्त होंगे, भगवान शंकर मिलेंगे, खोजते रहे। पर बिना शिव की कृपा के संसार में कोई नहीं जन्मा जो शिव को समझ पाए। स्वयं 33 कोटि देवता भी, स्वयं 33 कोटि देवता भी भगवान शंकर को समझ नहीं सकते जब तक भगवान शिव कृपा ना हो, भगवान शंकर जब तक करुणा ना करे। प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलो सारा। जब तक भगवान शिव कृपा न करें तब तक 33 कोटि देवता भी समझ नहीं सकते भगवान शिव। और फिर निवेदन करूंगा, यदि शिरूर के भक्त, शिरूर में रहने वाले, शिरूर के आसपास के रहवासी अगर इस शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, तो याद रखना कि उस शिव की तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कृपा हुई है तो तुम भगवान शंकर की कथा तक पहुँचे हो। भगवान शंकर की कथा तक पहुँचे। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम यीशु महापुराण की कथा में भी नहीं पहुँचते, भगवान शंकर की कथा में भी नहीं पहुँचते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। उसकी कृपा हुई तब आप कथा में जाकर बैठे, उसकी कृपा हुई तब आप भगवान शंकर की कथा का स्तोत्र ग्रहण कर रहे हैं। उसकी कृपा हुई तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों शिव को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों खोज। अगर वो कृपा नहीं करता, वो करुणा नहीं करता,
तो भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उसको नहीं खोज पाए, उन परम पिता परमात्मा को नहीं खोज पाए। गए ब्रह्मा जी ऊपर भगवान शिव को खोजने के लिए, और भगवान नारायण पाताल में गए शिव जी को खोजने के लिए। खूब खोजा पर वो मिला नहीं। आखिरी में फिर एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा दोनों ने, और दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तब एक अग्नि का खंभ जैसा एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो। प्रथम शिवलिंग इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में प्रथम शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था, और प्रथम शिवलिंग की पूजन यदि किसी ने करी थी तो वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी थी, और प्रकट भी उनने करा और पूजन भी हुआ। प्रकट भी वही करे और पूजन भी वही करे। प्रथम शिवलिंग की प्रागट्यता भी भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु करें, और पूजन भी वही कर रहे हैं। और आप सभी को स्मरण में आना चाहिए, सिरूर की धरा पर बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं तो आपके विवेक में एक बात रहना चाहिए। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का संग्राम प्रारंभ हुआ, और जब देवता और असुरों के संग्राम में, जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ, और उस देवता और असुरों के संग्राम में माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने ढेरों संपदा मांगी, अस्त्र शस्त्र मांगे, वैभव मांगा, सब कुछ दिया माता लक्ष्मी, सब कुछ। कुबेर जी से मांगा, कुबेर जी ने भी सब कुछ दिया। अब एक समय ऐसा आ गया कि ना तो कुबेर जी के पास कुछ बचा, ना लक्ष्मी जी के पास कुछ बचा। लक्ष्मी जी के पास भी कुछ नहीं बचा था और कुबेर जी के पास भी कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। और एकांत में माता लक्ष्मी जी बैठ गई, एकांत में। जब माता लक्ष्मी जी एकांत में जाकर बैठी, तब स्वयं भगवान नारायण ने जाकर पूछा, लक्ष्मी बात किया? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, एक इकन्नी भी मेरे पास, एक सिक्का भी नहीं बचा जो मैं आपको दे दूं और इस देवासुर संग्राम में वो धन लग जाए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई कुबेर को बुलाओ, कुबेर से पूछो, उसके पास कुछ होगा तो वो दे देंगे। आज ये कथा यहां निकली है तो अपने स्मरण में जरूर रखें इसका। जब भगवान नारायण के पास नहीं रहा, जब ब्रह्मदेव के पास नहीं रहा, माता लक्ष्मी के पास नहीं रहा, कुबेर के पास नहीं रहा, सबके पास की संपदा सारी की सारी देवासुर संग्राम में समाप्त हो गई, तब सारे देवताओं ने विचार करा, इस देवासुर संग्राम में केवल एक देव अधिदेव महादेव सामने नहीं है, अपन उनके पास चलते हैं। इतने में पीछे से इंद्र ने आवाज लगाकर कहा कि जब नारायण के पास में इतना वैभव वो नहीं रहा, लक्ष्मी जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, भगवान कुबेर जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, स्वयं देवताओं के पास इतना वैभव देवासुर संग्राम में वो भी चला गया, तो भगवान शंकर तो कैलाश पर रहते हैं, वो तो अड़भंग हैं, भस्म लपेटते हैं, जटाजूट बांधते हैं, गंगा मस्तक पर रखी हुई है, शरीर पर उनके भस्म चढ़ी हुई है, उनके पास तो कोई मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, वैकुंठ जैसा ठाट भी नहीं है, कोई संपदा भी नहीं है, तो आप सब देवता शंकर भगवान के पास क्यों जा रहे हो, वो क्या देंगे? तब इतने में भगवान नारायण ने कहा
जिसके पास बहुत रहता है ना, वो कभी संसार में आकर नहीं कहता कि मेरे पास कितना है। एकदम साधारण रहता है, एकदम साधारण। कल एक किसी ने एक वीडियो, सिरूर की एक वीडियो डाली है किसी ने, कोई यूट्यूबर होगा जिसने डाली हो, अगर वो बैठा हो यूट्यूबर तो हम उसको बुलाएंगे, उसको भी हम सम्मान करेंगे। उसने एक वीडियो डाली, वो वीडियो पर नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना भाव लिखा। सिरूर की वीडियो है। और उसमें सबसे ज़्यादा यदि कुछ लिखा है तो उसमें एक सुंदर बात लिखी कि 1 करोड़पति व्यक्ति यदि कोई कार्यक्रम कराता तो इन साधारण व्यक्तियों के बीच में नहीं जाता। और मैं उस वीडियो में लिखा था नीचे, श्री प्रकाश भाई इस पूरी पब्लिक के बीच में खड़े होकर रात्रि को नृत्य भी कर रहे हैं और आनंद भी कर रहे हैं। श्री प्रकाश भाई रसिकलाल जी धाड़ीवाल जी के लिए उसमें लिखा, जिसने वो वीडियो डाली हो अगर वो कहीं बैठा हो यूट्यूबर तो आ सकता है। अगर वो यूट्यूबर कहीं बैठा हो जिसने भी, एक सहजता का विषय, जिसके पास वैभव की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है। एक जरा सा दुकान वाला व्यक्ति, उसकी दुकान चलते चलते खूब जोरदार चलने लगती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। मैं और यहाँ बैठूंगा, मैं और यहाँ जमीन पे बैठूंगा, मैं और इतनी दूर कथा सुनने जाऊंगा, मैं और ऐसा करूंगा, मैं और भंडारे में भोजन करूंगा। जरा सा धन आता है और व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। और 1 करोड़पति व्यक्ति भी जिसके पास में कई फैक्ट्रियां हो, धन हो, वैभव हो, और उसके बाद भी वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में रात को कीर्तन कर रहा हो, भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, तो जीवन का एक सुख हमको प्राप्त हो, एक आनंद प्राप्त हो। ये कथा के मध्य में ये सीख सीखने को मिलती है। जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो पेड़ हमेशा झुकता है, और जिस पेड़ में फल कम लगते हैं, 2-4 फल लगते हैं तो भी ऐसा ऐसा हवा में डोलता रहता है। 2-4 प्लाट ले लिए, 1-2 दुकान हो गई, इसके बाद तो ऐसा डोले कि मेरे बराबर कोई नहीं। और जिस वृक्ष में ढेर सारे फल हैं वो एकदम नम्रता के साथ झुक कर चलता है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाकर चलता है, धन से नहीं। कल शाम को श्री प्रकाश जी की धर्मपत्नी जी दीना भाभी जी मिलने के लिए आई। आदित्य बाबू भी आए, जमाई साहब भी आए, बेटी भी आई, एक उनके परिवार के पुत्र भी आए। बातचीत करते 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 श्रीमती दीना माता जी कहती हैं, भाभी जी कहती हैं कि गुरुजी अब हम जाएं, पंडाल में बहुत सारे लोग भोजन कर रहे होंगे तो सबको खड़े होकर भोजन कराना। सुनकर आत्मा तृप्त, मन तृप्त, एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं। तो भगवान इस संवाद को शिरूर वालों के दिमाग में होना चाहिए कि लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, कुबेर के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, धन संपदा किसी के पास नहीं बची। भगवान नारायण के पास भी नहीं रही, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं रही, इंद्र के पास भी नहीं रही, गरुण वरुण सारे देवता जब
देवासुर संग्राम में सब कुछ हार चुके थे, समाप्त हो गया था, युद्ध लगातार चल रहा था और वो देवासुर संग्राम में कुछ नहीं बचा। तब आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी के पास चलते हैं। तो इंद्र ने पीछे से कहा, शिव जी के पास क्यों? उनके पास तो भस्म है, राख है, जटाजूट है और मृगछाला है, गंगा की धारा है और कुछ भी नहीं है, बेलपत्र पड़ी रहती है, वो भी सूख चुकी होगी, वो क्या देंगे अपने को? तो इतने में भगवान विष्णु कहते हैं, जिसके पास बहुत होता है वो कभी दिखावा नहीं करता, वो आनंद के साथ मस्त होकर नम्रता के साथ बिना दिखावे की जिंदगी को जीना पसंद करता है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं चलो उस भगवान शिव जी के पास चलो। तो इतने में फिर इंद्र ने कहा वो कुछ देंगे ही नहीं, उनके पास है ही नहीं। सभी लोग कहते थे कोरोना काल में, जब कोरोना काल में नहीं, नोटबंदी के समय पर जब नोटबंदी हुई तो सब कहते थे हमारी माता जी के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी जीजी के पास तो कुछ भी नहीं है, जितना तो तुम्हारी दुकान में नहीं निकला उतना जीजी के चावल के डब्बे में निकल गया। और चावल के डब्बे में निकल गया। तुम्हारे नोट तो फ्रेश निकले, उसके तो कीड़े खा गए। सोचो कितनी करोड़पति होगी जिसके नोट कीड़े खा रहे हैं। दिखता है कुछ नहीं है और ऐसे ही रहना चाहिए। भगवान खूब दे देना तो भी किसी के सामने बताना नहीं कि खूब दिया। नम्रता रखना, जनमानस में प्रेम परोसते रहना, ये जीवन का सुख है, ये जीवन का नम्रता श्रेष्ठ संस्कार का लक्षण ही है। और सावधान होकर अपनी जिंदगी को जीते। अब देखिए भगवान विष्णु मुख से कह रहे हैं कि शंकर जी हमको दे सकते हैं और इंद्रदेव कह रहे हैं नहीं दे सकते हैं। देवता है ना, इंद्रदेव भी देवता है ना, देवता को तो देवता का साथ देना चाहिए कि नहीं नहीं शंकर भगवान सब दे सकते हैं। पर आज का जमाना इतना विचित्र चल रहा है, आज का जमाना आज से नहीं पूर्व से ही चला आ रहा है। जब देवता देवता के नहीं हो पा रहे हैं, इंद्रदेव भगवान शंकर के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे, जब देवता देवता के लिए कह रहे हैं तो आज के जमाने में कौन है जो आपका साथ देगा? इसलिए थोड़ा सावधान होकर जिंदगी जीना। अपने ही दांत अपनी ही जीवान को काट देते हैं। दांत भी अपने हैं और जीवान भी अपनी है। कभी कभी अपनी जीवान को अपने ही दांत काट देते हैं, उसी तरह कभी कभी अपना बनकर अपनों को ही अपने निपटाने का सोचने लगते हैं। कोई दूसरा नहीं है। आक्षेप लगाने वाले भी अपने हैं, अपशब्द बोलने वाले भी अपने हैं, ताना देने वाले भी अपने हैं, गाली देने वाले भी अपने हैं, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले भी अपने हैं। कोई दूसरा नहीं होगा। आज टीवियों पर बहुत, जब टीवी खोलो तो एक जंग छिड़ी हुई है सनातन में, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की, एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहने की। कोई दूसरा नहीं बोल रहा, कोई दूसरा उंगली नहीं उठा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर आक्षेप नहीं लगा रहा,
कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर अपशब्द नहीं कर रहा है, अपने ही अपने को आक्षेप लगा रहा है, अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं। और उसमें हमारा सनातन धर्म इन एक दूसरे की सनातनियों की लड़ाई में हमारे सनातन धर्म को नीचे ले जाया जा रहा है। नीचे। निवेदन है, एक होकर अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करो। कितना भी वैभव है आपके पास में, कितना भी धन है आपके पास में, कितनी भी संपदा है आपके पास में, कितनी भी विद्वत्ता है आपके पास में, कितना भी ज्ञान है आपके पास में, उसमें आपकी भीतर की नम्रता बताती है। दो हैं, एक लंका का राजा रावण और एक श्री हनुमान जी महाराज। आप सबके मुख से सुना है कि रावण विद्वान है। बोलो बोलो, आपने भी सुना है कि नहीं सुना कि रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, रावण इतना विद्वान है। और तुलसीदास बाबा ने हनुमान जी के लिए लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, दो हैं, रावण भी विद्वान है, हनुमान जी महाराज भी विद्वान है। पर इसमें दोनों की विद्वत्ता में श्रेष्ठ विद्वत्ता किसकी कही तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रावण विद्वान था, पर रावण विद्वान के साथ विद्यावान नहीं था। विद्यावान किसको कहते हैं कि बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, बहुत सारा वैभव आपको मिल जाए, बहुत सारी संपदा आपको मिल जाए और आपकी जिंदगी में आप एकदम नम्र बन जाएं, छोटे बन जाएं, तो समझ लेना कि आप विद्यावान गुणी अति चातुर। तो समझना कि आप विद्यावान हो गए, तो समझना कि आपके पास में संपदा हो गई, तो समझना कि आपके पास में वैभव हो गया। अब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विद्यावान क्यों कहा? रावण को तुलसीदास जी विद्वान कर रहे हैं, रावण को तुलसीदास जी विद्वान कर रहे हैं, पर हनुमान जी को विद्यावान कर रहे हैं, क्योंकि विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। हनुमान जी विद्यावान क्यों कहलाए? क्योंकि जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे, इतने बड़े नगर में प्रवेश कर रहे थे, सुरसा नाम की एक राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, लंकनी नाम की राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, और हनुमान जी एक छोटा सा रूप रखकर उनके सामने आ गए, उनके सामने नमन किया, प्रवेश करने लगे। और यही विद्वान की, एक विद्यावान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप किसी के पास जाओ, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, कितनी बड़ी भी कुर्सी तुम्हारे पास हो, कितना बड़ा भी पद तुम्हारे पास हो, जिससे मिलने के लिए जा रहे हो वो भले छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपकी नम्रता से आपको उसको नमन करना चालू करना चाहिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। हनुमान जी विद्या। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, आईजी बनो, डीआईजी बनो,
मंत्री बनो, संतरी बनो, कलंतरी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, पर उसके साथ विद्यावान गुणी अति चातुर उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यावान बनना। विद्यावान मतलब कोई भी मिले उससे नम्रता से हाथ जोड़कर नमन कर कर उसका आदर करना, यह विद्यावान की निशानी है, यह विद्वत्ता की निशानी। पढ़ी लिखी लड़की आती है शादी कर कर बहू बनकर, सास से पूछती है कितनी पढ़ी हो मम्मी तुम? सास कहती है बेटा मेरे समय पर तो मैं केवल 10th क्लास तक पढ़ी हूं, 10वीं बस, बस 10वीं। हाँ, और मैं MBA। अब बहू के मन में आता है कि ये 10वीं फेल, मुझे क्या सिखाएगी, मैं इसको सिखाऊं। फिर सास ने कहा बेटा मैंने सुना है तुझे सब कुछ बनाना आता है, आइसक्रीम बना सकती है? हाँ मम्मी, अभी लाई बना के गई। अटैची खोली, अटैची में से बुक निकाली, रेसिपी बुक। 2 किलो दूध धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा शक्कर डाल के फिर हिलाओ। 1 घंटा फ्रिज में रखो, बुक बंद। 3 घंटे के बाद में सास ने फ्रिज खोला, बहू को आवाज लगाया बेटा, ओ बेटा। बेटा बोली हाँ मम्मी। ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने कहा तेरी रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। वो लिखना भूल गया कि जो तूने घोल बनाया है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख। तू मंदिर का घंटा फ्रिज में रखिया। मंदिर का कल प्रकाश भाई जी धारीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती दीना माता जी कह रही थी कि गुरुजी मैंने अपने बच्चों से कहा कि पढ़ाई में परसेंटेज थोड़ा सा कम आएगा तो चल जाएगा, पर संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नम्रता, विनम्रता जो हमारे दादाजी ने हमको दी है, जो हमारे ससुर ने हमको दी है, जो नम्रता विनम्रता तुम्हारे पिताजी को मिली है दादाजी से, उनके दादाजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको दी, वैसी ही विनम्रता नम्रता अपने बच्चों से मैं कहती हूं कि तुम में भी होना चाहिए। संस्कारों की कमी क्यों हो रही है? 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। 20 साल तक बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजते, बहुत दूर दूर पढ़ने भेजते, अच्छी कोचिंग क्लास में भेजते, दिन रात पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि 20 साल तक मेरा बेटा पढ़ेगा, राम बनेगा। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को मिलती है और वो राम की जगह रावण बन जाता है। संस्कारों की कमी हो जाती है, सभ्यता की कमी हो जाती है, मर्यादा की कमी हो जाती है, मान की कमी हो जाती है। वो समझ नहीं पाए। सास 10वीं फेल है, बहू MBA BA CA सब कुछ पढ़ी हुई है,
फिर भी बहू को सोचना चाहिए कि मैंने किताब की पढ़ाई करी है और मेरी इस सास ने ठोकर खा खा कर अपनी पूरी परिस्थिति को देखकर वो पढ़ाई करी है जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी उम्र से ज़्यादा मेरी सास की उम्र है। पढ़ाई नहीं, उसकी विद्वत्ता देखो कि मेरी सास में विद्वत्ता कितनी है। मेरी सास में विद्वत्ता कितनी, वो देखो उसकी विद्वत्ता देखी, उसकी नम्रता देखी। शिव है भी ऐसे, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप भी बोलो जरा एक बार दिल से बोलो, नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। सिरूर की जीजियों आवाज नहीं आ रही है, जीजाओं आवाज नहीं आ रही है, बेटी बेटा बुजुर्ग सब आवाज आना चाहिए। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि शिव दे सकते हैं, तो भगवान नारायण मना कर रहे हैं, भगवान इंद्र मना कर रहे हैं, नहीं 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 वो नहीं दे सकते। सच्चे व्यक्ति के पक्ष में कम लोग खड़े होते हैं और झूठे व्यक्ति के पक्ष में दुनिया खड़ी हो जाती है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा अभी रुद्राक्षोत्सव था, तो रुद्राक्षोत्सव का तीसरा दिन एक सोलापुर की एक बेटी आई और उसके माँ बाप भी उसके साथ में थे। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरी बेटी का अदालत में केस चल रहा है। हमने पूछा काय का चल रहा है, तो कहा तलाक का। हमने पूछा क्यों, तो कहा वो लड़का ठीक नहीं। क्या गलती है उसमें, तो कहा वो अपने मम्मी पापा की सुनता है और इसकी बिल्कुल नहीं सुनता। हमने कहा ठीक। और नौकरी करता है कि नहीं करता, करता है। अच्छा। बेटा तुम नौकरी करती हो? हाँ। कौन से जगह का? इस बैंक में मैं करती हूँ। अब हमने उस बेटी के मम्मी पापा से कहा 2 मिनट के लिए बाहर बैठो। भाई से कहा तू इसके पास बैठ, और हमने उससे कहा बेटा एक बात बता कि अच्छा लड़का मिला, आज वो अपने माँ बाप की सुन रहा। जिस दिन तेरे घर में बच्चा होगा और तेरा बच्चा बड़ा होगा, जब तेरे पिताजी के संस्कार, उस बच्चे के पिता के संस्कार उसमें आएंगे,
तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों की सुनेगा, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जीवन में माता पिता की सुनना किसको। इतनी सी बात के लिए कि वो मम्मी उसको भड़का देती है, पापा उसको भड़का देते हैं, भाई बहन भड़का देती है, कोई उसको भड़का देता है। याद रखना, आज के जमाने में कोई किसी को भड़काता नहीं है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब विद्यावान हैं, सबके अंदर ऐसा कोई संसार का बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजना पड़ता है, आज के बच्चे को सीए बनना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है, आज के बच्चे को यदि कोई अच्छी पढ़ाई करना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। पर आज के छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल सीखने के लिए कोचिंग नहीं भेजना पड़ता, वो तो पैदा होते से चालू हो जाता है। उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता इंस्टाग्राम कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि मोबाइल का फंक्शन कहां से खुलेगा। जितने फंक्शन तुमको नहीं मालूम उतने तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। एसी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। टीवी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम जितने उस बच्चे को मालूम। क्यों? उसका कारण था, जब बच्चा गर्भ में आया डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, तुम दिन भर पलंग पर पड़ी रही। पूरे बेड रेस्ट के टाइम पर तुमने मोबाइल के एक एक फंक्शन को चलाना सीख लिया। एक एक फंक्शन तुम बाहर चला रही थी, अंदर बैठा वो चला रहा था। पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद जैसे ही बच्चा रोया, मम्मी ने मोबाइल चालू करके उसके पास रखा, एकदम चुप, एकदम चुप। खाना नहीं खाता तो मम्मी ने मोबाइल में चला दिया। एक मोटा हाथी, बच्चा चुप। मम्मी किसी से मिलने के लिए, मेहमानों से मिलने के लिए गई, बच्चा रो रहा था, मोबाइल पकड़ा के चली गई, बच्चा चुप। जाओ, भले तुम 2 दिन के लिए जाओ पर मोबाइल दे जाओ, बच्चा चुप। इतनी प्रीत। आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? आप में से कितने भाई बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग सीखने के लिए नहीं भेजता, मोबाइल चलाना सीखने के लिए नहीं भेजता। वो गर्व से सीख कर आता है, क्योंकि दिन रात माताएं चलाती हैं तो बच्चे के भी असर आ जाता है और वो कोचिंग सीख जाता है, उस मोबाइल को चलाना सीख जाता है। हमने उस बेटी से कहा बेटा तुम अगर तलाक लो भी लोगी और मालूम पड़े कोई दूसरा मिला, ऐसा लड़का मिल गया जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, पीने वाला मिल गया, व्यसन करने वाला मिल गया, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो हमने कहा घर जाना, माता पिता को समझाना और अदालत से केस वापिस, अदालत से केस वापिस। हमें प्रसन्नता इस बात, हमें प्रसन्नता इस बात की है कि कल उस बेटी ने सीहोर ऑफिस में मैसेज करा कि हमने केस वापस लेने के लिए कार्रवाई चालू कर दी। प्रसन्नता इस बात। महाराज शिव भोले हैं, शिव नर्म है, शिव के पास में दिखावा नहीं।
शिव के पास में दिखावा नहीं है, भोले हैं, नम्र हैं, उनके पास में दिखावा कोई काम। इंद्र कह रहे हैं क्या वो देंगे? क्यों नहीं देंगे? दे सकते हैं आप उनके पास। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि एक बार भगवान शिव के पास चलना चाहिए। जब लक्ष्मी जी के पास में वैभव नहीं है, कुबेर जी के पास में वैभव नहीं है, संपदा है ही नहीं, किसी देवता के पास में वैभव नहीं है, तो शिव जी के पास वैभव कहां से आया? शिव जी के पास भगवान नारायण ने कहा कि कोई कोई ऐसा होता है उसके पास में कुछ नहीं होता, वो दिखता है उसके पास में कुछ भी नहीं, दिख रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है पर उसके पास बहुत कुछ हो। एक निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे, अपने घर के बच्चों को साल में 1 या 2 बार नाना नानी के घर और दादा दादी के घर लेकर जरूर जाया करो। भले नाना नानी के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। भले दादा दादी के पास में कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। अपने घर के बच्चों को लेकर नाना नानी के घर जरूर जाओ, दादा दादी के घर जरूर जाओ। क्यों? वो नाना नानी और दादा दादी के पूरी जिंदगी का जो अनुभव होता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, संस्कार प्राप्त हो जाता है। वही सुख, वही संस्कार जीवन का सुख दे, वही दया करना मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। तो कहा शिव के पास, शंकर शिव के पास। झूठ के साथ, असत्य के साथ, कपट के साथ में, बेईमानी के साथ में ढेरों लोग एकत्रित हो जाते, पर जहां सत्य होता है
जहाँ ईमानदारी होती है, सत्य होता है, विश्वास होता है, जहाँ पर सत्य की कोई बात होती है, वहां कोई एकाग्रित नहीं है। बहुत कठिन है उनको एकाग्रित करना, बहुत कठिन। कल एक किसी ने पत्र भेजा था, एक बहन जी ने, कि मेरे घर में 22 साल तक औलाद नहीं हुई। दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, मैं पूना महाराष्ट्र में सर्विस करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी मंजू रेवारी, मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को 22 साल हो गए। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। मैंने बहुत इलाज करवाया, 3 बार IVF भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। फिर पूना में सांगवी में आपकी कथा 2023 साल में हम दोनों आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को मेरी पत्नी ने गर्भ से लगाया, पेट से लगाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2 महीने के बाद उसका गर्भ ठहर गया। साल 2024 को बाबा की कृपा से 22 साल के बाद में मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए